नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में मैं नवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सभी बातों पे आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म का उदय कब और कैसे हुआ और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएँ रहीं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्रमानुसार चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म, पहले ये देख ले कि भारतीय इतिहास में इनका समय क्या रहा। तो बौद्ध धर्म कहते हैं कि जब भारत में आर्यों का शासन था, यानी वैदिक काल का समय था। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय था और वैदिक काल का में आर्य लोग थे। यही आर्य लोग जब धीरे धीरे वैदिक काल का अंतिम समय आया, यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व का, हम लोग यानी कि ईसा पूर्व में ज़्यादा से कम की ओर घटते हुए आते हैं। अर्थात जब हम 600 ईसा पूर्व के समय में आए, उस समय आर्य लोग संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है कि आर्य लोग 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में फैल चुके हैं। उन्हीं 10 गणराज्यों में एक गणराज्य था कपिलवस्तु, जो कि भारत और नेपाल के तराई क्षेत्र में जो मैदानी इलाका वहाँ पे पड़ता था। उसी कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध। तो इनका समय आप समझ चुके होंगे कि यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 से 500 के बीच का जो समय का है, उसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। चूँकि अभी हम लोग चर्चा ईसा पूर्व में कर रहे हैं, इसलिए ईसा पूर्व बार बार चर्चा करेंगे। जब हम धीरे धीरे 600, 500, 400, 300, 200 आगे बढ़ेंगे, जब वहाँ पे 0 और 1 से शुरुआत होगी, वहाँ पे हम लोग ईस्वी की बात करेंगे। अभी हम ईसा पूर्व में हैं और गौतम बुद्ध का जन्म और बौद्ध धर्म का उदय भी ईसा पूर्व में ही हुआ था। तो आइए प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, उनका नाम हम सभी लोग जानते हैं। इनका नाम गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। हम एक एक पॉइंट भी आपको बताते चलेंगे और आपको कहानी भी सुनाते चलेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के राजा शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के राज्य में जब किसी महिला को पहला पुत्र होने को होता है, उस महिला को बड़ी ही राजकीय व्यवस्था के साथ उसे मायके भेजा जाता है। यानी जन्म के कुछ समय पहले उन्हें भेज दिया जाता है। कपिलवस्तु से यानी मायके जाते समय ही लुम्बिनी नामक वन में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, उसी वन में ही रास्ते में ही शुद्धोधन की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जन्म की अगर बात करें तो हम लोग देख लें, जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व। चूँकि अभी हम लोग ईस्वी में नहीं चल रहे हैं, ईसा पूर्व में हैं, इसलिए 500 से 600 के बीच का जो समय होता है उसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। इसी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और शुद्धोधन ये कहाँ के रहते? ये कपिलवस्तु के थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है किस गणराज्य से संबंधित थे? कपिलवस्तु। और किस कुल के ये थे? कपिलवस्तु से। और कपिलवस्तु में शाक्य कुल था, शाक्य कुल यानी शाक्य कुल के, और ये क्षत्रिय राजा थे। यानी बुद्ध भी एक क्षत्रिय धर्म से ही संबंधित हुए। और इनकी माता का नाम, यानी माता का नाम महामाया। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान लुम्बिनी। यह वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो जन्म का जन्म स्थान लुम्बिनी है। जब इनका लुम्बिनी में जन्म हो गया तो बड़ी राजकीय व्यवस्था के साथ इन्हें कपिलवस्तु लाया गया और कपिलवस्तु में लगभग 1 सप्ताह बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। और ये 7-8 दिन के थे सिद्धार्थ। तो इनका अब पालन पोषण की बात आई
तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पालन पोषण किसने किया? मौसी गौतमी। गौतमी ने किया। इस प्रकार से इनका पालन पोषण होने लगा और इनका जो बचपन का नाम जो रखा गया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बचपन का नाम, ताकि आप लोग हमेशा के लिए याद रख लें कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण मौसी गौतमी करने लगे। जब थोड़ा समय और आगे बढ़ा, चूँकि राजा पुत्र थे, इनके राज दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि आए। दो लोग आए, यानी कि महर्षि कौंडेय और महर्षि कालदेव। इन दोनों लोगों ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, सिद्धार्थ के मस्तक को देखा, तो ये कहा कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये बालक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये बात किसने कही थी? चक्रवर्ती सम्राट और बड़ा यानी महान संत बनने की बात किसने की थी? महर्षि कौंडेय एवं कालदेव। क्या कहा था? या संत बनेंगे या सम्राट। ये हमने लिख लिया। आप लोग जब कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो की स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ये तथ्यों को नोट करते चलिए। क्योंकि बहुत तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको एक साथ नहीं छोड़ सकते, इरेज करते चलेंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे। तो इन बातों को नोट कर लीजिए। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म, पिता माता, जन्म स्थान, पालन पोषण होने लगा। तो एक महर्षि आए, दो महर्षि आए, महर्षि कौंडेय और महर्षि कालदेव। उन लोगों ने जब जैसे ही बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को देखा तो कहा कि या तो ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। इसका चेहरे की चमक बता रही है। खैर आगे बढ़ता रहा। सिद्धार्थ बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति हुआ करते थे और कुछ न कुछ हमेशा वो सोचते रहते थे। और जब ये आगे हुआ तो इनका जो है विवाह, इनके पिता ने इनका 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। तो इनका विवाह कब हुआ? यानी कि इनकी पत्नी यशोधरा, ध्यान रखिएगा, यशोधरा इनकी पत्नी यशोधरा थी। और इनका जो विवाह हुआ था, यानी कि विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। क्योंकि ये बहुत चिंतनशील थे, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बचपन से ही लग रहे थे। और इनके इसी चीज़ को देखते हुए इनके पिता ने बहुत ही एक सुंदर कन्या से, ताकि इनका जो ये चिंतनशील प्रवृत्ति है ये कुछ बदलाव आए इसमें, इसीलिए इनका एक बहुत ही सुंदर कन्या यशोधरा से इनका विवाह किया। विवाह के बाद यानी कि जब ये इनकी उम्र 28वें वर्ष हुई तो इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल। ये ध्यान रखिएगा, इनके पुत्र का नाम राहुल। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 28वें वर्ष। यानी कब हम जो भी ईयर की चर्चा करेंगे वो बुद्ध के जन्म को ही आधार मान करके, यानी जब बुद्ध 28 वर्ष के हुए थे तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राहुल। और इस तरह से बुद्ध जो है इनको एक राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ से कुछ बात आती है कि जब बुद्ध, चूँकि पहले हमने बताया कि बहुत चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और बहुत ही आध्यात्मिक बातें हमेशा सोचा करते थे, हमेशा चिंतन में रहा करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार ये अपने राज्य में घूमने के लिए निकले तो इनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। ध्यान दीजिएगा, एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। और जब उस व्यक्ति को उन्होंने देखा तो अपने सारथी चन्ना, ध्यान रखिएगा, इनके सारथी का नाम चन्ना और इनके घोड़े का नाम कंदक था। अपने सारथी चन्ना से पूछा कि मित्र ये बताइए कि क्या हर व्यक्ति, ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये क्यों इतना लचक के चल रहा है? तो उसने बताया कि हर व्यक्ति जब बाल्यावस्था में होता, युवावस्था में होता, वृद्धावस्था में आता है। और पूछा क्या मैं भी वृद्धावस्था में? कहे जी हाँ, आप भी वृद्धावस्था में अवश्य आएंगे। तो ये और जब वापस आए घर तो और चिंतनशील प्रवृत्ति के हो गए। उसके बाद ये दोबारा फिर जब ये अपने राज्य में घूमने निकले
तो इनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। पूछा अपने सारथी से, ये बीमार व्यक्ति कौन है? कहा महाराज हर व्यक्ति जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, और जब उसका शरीर कमज़ोर पड़ता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो पूछा क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? तो कहा हाँ, ये सभी के साथ होता है, ऐसा आपके साथ भी, हम सभी के साथ भी संभव है। तो और भी बुद्ध बहुत और चिंतनशील होने लगे कि आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्यों जी रहे हैं। ये तमाम से ऐसे ऐसे इनके मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगे। उसके बाद जब तीसरी बार ये अपने घर से निकले तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक मृत सैया देखा। पूछा ये कौन है? कहे महाराज हर व्यक्ति जब युवा होता है, वृद्ध होता है, बीमार होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही मृत व्यक्ति है। अब इसको जन्म और मृत्यु की क्रिया से इसको एक तरह से इसको सांसारिक मोहमाया से ये अलग हो चुका है। अब ये अंतिम संस्कार इसका हो रहा है। तो वो हर बात को अपने ऊपर लेके सोचने लगते थे। और कुछ दिन बाद ये जब चौथी और आखिरी बार जब अपने राज्य में निकले अपने सारथी के साथ, यानी अपने सारथी चन्ना और अपने इनके घोड़े का नाम कंदक, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब ये निकले तो इन्होंने देखा कि एक सन्यासी आदमी बड़ा ही गाते बजाते हुए और मुस्कुराते हुए एकदम चला जा रहा था। तो पूछा ये कौन है? कहा ये सन्यासी है, ये सन्यासी है, इसको अपने कोई मोह माया नहीं है, इसको किसी जगह के या किसी घर का, किसी पुत्र पत्नी, किसी चीज़ का कोई मोह माया, कोई वो लालच नहीं है, इसीलिए ये हंसता मुस्कुराता हुआ चला जा रहा है। इन बातों को सुन करके बुद्ध में के मन में और सारे विचार आने लगे। मैं बार बार बुद्ध चर्चा कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ का ही नाम बुद्ध है। तो बुद्ध के मन में बार बार ये बातें आने लगी, ये चिंतनशील प्रवृत्ति, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न इनके मन में उत्पन्न होने लगे जो वो जिसका उत्तर वो चाहते थे। कुछ समय बाद इनके इस चिंतनशील प्रवृत्ति को देखते हुए इनके पिता राजा शुद्धोधन ने इनके लिए एक भव्य दरबार का आयोजन कराया। उस दरबार में बहुत सारे सुंदर सुंदर नर्तकियाँ, नर्तक, गायक, वादक, यानी बहुत ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके द्वारा बुद्ध का यानी जो ये चिंतनशील प्रवृत्ति है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। एक बार ऐसा हुआ कि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो बुद्ध यानी बैठे से सिद्धार्थ देख रहे थे कि जो ये बहुत सुंदर सुंदर नर्तकियाँ, नर्तक, वादक जो ये गायन वादन अच्छे से कर रहे हैं, ये देखिए मतलब इनकी बातों को सुन करके बहुत मोहित हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब रात्रि का समय आया, थोड़े समय बाद देखा कि जब सब कुछ मध्य रात्रि हो गई, सब लोग सो गए, और अचानक रात में इनकी जब नींद खुली तो इन्होंने देखा कि वो जो सुंदर नर्तकियाँ जो अत्यंत ही खूबसूरत लिबास में जो नृत्य करके लोगों के मन को मोह लेने वाले नृत्य करती थी, अब देखो ये सो रही हैं। इनका श्रृंगार इनके मस्तक से बह रहा है, यानी इनको अपने शरीर का तनिक भी ध्यान नहीं है। वो जो गायक हैं जो बहुत ही मधुर धुन अपने मुख से निकालते थे, देखो अभी ये सो रहे हैं, कैसे इनके मुख से बेसुरी घर्र की आवाज़ आ रही है। कितने यानी क्या व्यक्ति जब अचेता अवस्था में होता है तो क्या उसके अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बुद्ध के मन में उत्पन्न होने लगे, और फिर बुद्ध ने एक निर्णय लिया कि हम इस सांसारिक मोह माया में रह करके हम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते जो मेरे मन में चल रहा है। तो वो बिना किसी से बताए हुए उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं इस सांसारिक मोह माया को त्याग दूंगा। जब उनकी उम्र 29 वर्ष हुई, यानी कि जन्म के यानी उम्र के 29वें वर्ष, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम गृह त्याग करेंगे। मध्य रात्रि में अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, यानी सभी को सोते हुए रात्रि में छोड़ करके गृह त्याग कर दिए। बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में आगे चल करके महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अर्थात गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के बाद ये अपने सारथी चन्ना और कंदक, यानी कि कंदक के साथ अंत में ये गृह त्याग किए। और अनोमा नदी के जब तट पर पहुँचे ये, तो वहाँ पर ये सर मुड़ा करके पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र धारण करके इन्होंने अपने सारथी को भी वहीं से वापस कर दिया, घोड़े को वापस कर दिया, और फिर वो एकदम सांसारिक मोहमाया को छोड़ करके आगे बढ़े। यहाँ तक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम इसको नोट कर देते हैं। हमने लिखा था इनके पुत्र का नाम राहुल तक चर्चा हुई थी, यानी हम कर लेते हैं।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रांत है गृह त्याग। गृह त्याग की बात आती है तो इस किस वर्ष 29वें वर्ष गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण यानी बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने यानी 4 उन कार्यों से प्रभावित होकर के इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद ये किस नदी पर आखिरी बार गए? अनोमा नदी। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है कि किस नदी के किनारे जाकर के सर ओर मुड़ाए थे? अनोमा नदी। ये ध्यान रखिएगा। अब अनोमा नदी पर ये गृह त्याग करके आगे बढ़े और सांसारिक मोह माया को बिल्कुल भूल चुके थे और ये विचरण करने लगे। कहा जाता है कि एक बार ये हमेशा टहलते टहलते एक बार ये इतने भूख प्यास से इतने व्याकुल हो गए थे, यानी एकदम बिल्कुल सूख करके लकड़ी जैसे हो गए थे। एक जंगल में इनको एक कन्या ने यानी सुजाता नामक एक कन्या ने इनको क्षीर पकौधन यानी दूध से बना हुआ खीर बनाकर इनको खिलाया तो इन्हें थोड़ी राहत मिली। तो इन्होंने कहा कि यदि पेट में कुछ रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। वैसे प्राचीन काल से कहा गया है भूखे भजन होए गोपाला, अर्थात पेट में जब तक कुछ नहीं होगा तो हम भूख रह करके बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात सुजाता नामक एक कन्या ने इन्हें क्षीर पकौधन खिलाया। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है तो ध्यान रखना, कौन जंगल में जिस लड़की ने यानी जिस कन्या ने इन्हें खीर खिलाया था वो सुजाता थी। हम बहुत ही शार्ट में आप लोगों को लिख दे रहे हैं। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा और उस नोट्स में सीरियल वाइज ये सारे बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आप सुजाता लिखेंगे, सुजाता नामक कन्या ने क्षीर पकौधन इन्हें बना के खिलाया। अगर इनको बहुत लयबद्ध तरीके से लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो जंगल में विचरण करने लगे। अपने मन में उत्पन्न हो रहे प्रश्नों को ढूंढने के लिए बार बार लोगों यानी जिसकी सुनते थे उनके पास जाते थे, पूछते थे। इसी क्रम में ये एक रुद्रक रामापुत्र जो बहुत बड़े विद्वान थे उनके पास गए और उनसे बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया और अपने मन में उत्पन्न हो रहे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहे, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाई यानी पूरी तरह से संतुष्ट जब नहीं हुए तो वो वहाँ से भी आगे बढ़े। उसके बाद ये आगे गए आलार कलाम, एक बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक विद्वान थे आलार कलाम, उनके पास गए। उनके पास ही बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद और भी जो उनके मन में प्रश्न थे उन प्रश्नों का जब उत्तर लेना चाहें तो वहाँ भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ से आगे बढ़े। यानी इनसे पूछा जाता है इनके गुरु का नाम या इनकी भ्रमण के दौरान इनकी मुलाकात किससे हुई, तो आप लिख सकते हैं। अगर गुरु का नाम या बात आती है तो आप लिख सकते हैं रुद्रक रामापुत्र, रुद्रक रामापुत्र और आलार कलाम, आलार कलाम। और कहीं किताबों में कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, अप डाउन चलता है, आप देख लीजिएगा। तो इनकी मुलाकात रुद्रक रामापुत्र और आलार कलाम से हुई, लेकिन वो लोग भी पूरी तरह जब इन्हें संतुष्ट नहीं किए, आगे बढ़ते गए और ये भ्रमण करते रहे। आगे सत्य की तलाश में, ज्ञान की तलाश में ये भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते जब इनकी उम्र 35 वर्ष हो गई, यानी कि गृह त्याग किए हुए 6 वर्ष हो गया, तो एक बार ये निरंजना नदी के तट पर ये तपस्या करने बैठे और तपस्या के 49वें दिन, ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष की आयु में तपस्या के 49वें दिन निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की आधी रात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्म के 35वें वर्ष 6 वर्ष की कठिन तपस्या हो गई थी। तपस्या के 49वें दिन यानी जब आखिरी बार ये तप करने बैठे उसके 49वें दिन बैसाख पूर्णिमा की आधी रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। अभी तक ये सिद्धार्थ नाम जाने जाते थे, जब इनको ज्ञान यानी बुद्धि मिल गई यानी तो इनको कहा गया बुद्ध। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था, इसीलिए ये दोनों बातें मिक्स करके इनका नाम आगे चल कर के इतिहास में इनको जाना गया, गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें इतिहास में जाना गया। ये जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं इसको हम नोट कर देते हैं। यानी इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कहाँ हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें ये हुआ कि निरंजना नदी के तट पर, निरंजना
नदी। ये वर्तमान में बिहार में है, गया जिले में, गया बिहार। और वृक्ष कौन सा था? ये जो वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस वृक्ष के नीचे इन्हें, यानी तो पीपल वृक्ष, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष खैर आगे बहुत बाद में, लगभग इनसे 1500 साल बाद एक गौड़ राजा, एक शशांक थे, उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये भी प्रश्न आता है, यहीं पर हमने चर्चा कर लिया। इनको बोधि वृक्ष के नीचे, ये पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो एक बात क्लियर हुई। और 35 वर्ष की आयु में यहाँ पर लिख सकते हैं कि और 49वें दिन जब ये 49वें दिन जब ये आखिरी बार तपस्या के लिए बैठे, तो उस दिन 49वें दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध। इसको ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये गौतम बुद्ध कहलाए। अब ये बुद्ध के नाम से पूरे इतिहास में चर्चित हो गए। अब इनको ज्ञान मिल चुका था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनकी आँख खुली, तो इनके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज उत्पन्न हुआ, क्योंकि इनके मन में जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इन्होंने प्राप्त कर लिया था। देखिए, अगर हमारे मन में कोई दिक्कत है, कोई बात समझ नहीं आती है, या किसी चीज़ को अगर हम लेके बहुत परेशान हों और वो उस चीज़ का या तो कोई हमारा हल कर दे, या तो हम स्वयं सोच विचार, चिंतन, मनन या तप के माध्यम से अगर उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, मैंने उसको हल कर लिया। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे, बहुत बचपन से जो बातें आ रही थी कि व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, व्यक्ति क्यों पृथ्वी पर आया, क्यों इतने दिन रहेगा, क्या करेगा, जन्म का कारण क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तो उन सभी का उत्तर प्राप्त करने के बाद एक विशेष प्रकार का तेज इनके चेहरे पर आया, और उसके बाद इन्होंने जैसे इनकी आँख खुली, इन्होंने तपस्वी और भल्लुक नामक 2 चरवाहों को उपदेश दिया था। उसी जंगल में ही, कहीं गए नहीं, वहीं पर जैसे इनकी आँख खुली, इनको 2 चरवाहे दिखे, तपस्वी और भल्लुक। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले किसको उपदेश दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश तपस्वी और भल्लुक को दिया। इस बात को भी हम, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो दिया वो तपस्वी। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर किताबों में कहीं मिलता भी नहीं है। तपस्वी और भल्लुक, ये 2 चरवाहे थे। ये क्या थे? चरवाहे। इनको उपदेश दिया। उसके बाद बुद्ध इन दोनों लोगों को ज्ञान देने के बाद ये आगे चले, और ये उसके बाद सारनाथ गए। सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। वाराणसी बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ। सारनाथ एक शहर का एक हिस्सा है, और सारनाथ का प्राचीन काल में इसका नाम मृगदाव या ऋषिपत्तनम भी इसका उल्लेख मिलता है। सारनाथ के 2 नाम, मृगदाव एवं ऋषिपत्तनम भी इसका उल्लेख मिलता है। तो गौतम बुद्ध सबसे पहले, यानी व्यवस्थित तरीके से सबसे पहला उद्देश्य सारनाथ में ही दिया। इनके जब ये भ्रमण के दौरान जब अपना गृह त्याग किए थे, इनके 5 ब्राह्मण मित्र भी इनके साथ थे, जो बीच में इनका साथ छोड़ दिए थे। तो वो इनके मित्र सारनाथ में रहते थे, इनको जानकारी मिली, इसीलिए सबसे पहले ये सारनाथ गए, और सारनाथ में अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को सबसे पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उन मित्रों को उपदेश दिया, और देने के बाद यानी जिन प्रश्नों को लेके उनके मन में समस्याएं थी, वो जानकारी इनके उन 5 ब्राह्मण मित्रों को थी। तो इनकी बात को सबसे ज़्यादा बेहतर जल्दी से इनके वही 5 ब्राह्मण मित्र समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया, और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो हम इसको भी नोट कर देते हैं बोर्ड पे, या नोट कर ले कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए। प्रथम उपदेश यानी इसको कह सकते हैं परंपरागत तरीके से। ये तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जंगल वाला जो बात थी, उपदेश यानी कि सारनाथ।
सारनाथ के दो नाम और मिलते हैं। इनका नाम मिलता है मृगदाव और ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम। और इनके उपदेश को क्या कहा जाता है? इनके उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं या इसे कहा गया है। और इसके बाद जब इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया और कहा कि शिष्यों चारों दिशाओं में फैल जाओ और इस बात को पूरे दूर दूर तक सभी लोगों को फैलाओ, और इसी के साथ धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में, यानी पहले तो उस समय भारत में बहुत तेज़ी से फैलने लगा, बहुत सारे इसके फॉलोअर्स बनने लगे। जो पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था, एक प्रश्न और पूछता है कि जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? यानी जो भाषा थी उपदेश की वो पाली भाषा थी। ध्यान देना, पाली भाषा यानी उपदेश की भाषा लिख सकते हैं। उपदेश की भाषा जो है वो पाली भाषा थी और उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ का मृगदाव या ऋषिपत्तनम है और सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बनारस में है। बनारस वही शहर जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, काशी नाम से जाना जाता है। 80 घाटों वाला वो शहर है। कभी बनारस की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे एक वीडियो, चूँकि इसमें इतने तथ्य हैं कि यही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक बार आप सुन लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात आती है कि गौतम बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो इनके समकालीन राजा, यानी जब बुद्ध का समय चल रहा था, यानी बुद्ध 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि बाद में हमेशा आपके दिमाग में याद रहे। इनका जो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, इनके समकालीन राजा, यानी जिस समय ये बड़े हुए अपना ज्ञान प्रसार कर रहे थे, उस समय भारत में यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो राजवंश की परंपरा शुरू हो गई थी और पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। बिंबिसार कह सकते हैं, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन राजा बिंबिसार थे। और राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु भी बुद्ध के समकालीन थे। यानी 2 महत्वपूर्ण राजा उत्तर भारत के, राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, वो बुद्ध के समकालीन थे। इस पॉइंट को भी पूछा जाता है, इसको भी मैं आप लोगों को नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे मैं समकालीन राजा कौन थे? बिंबिसार की चर्चा हम लोग जब बाद में इतिहास में करेंगे तो वहाँ पे करेंगे कौन थे, लेकिन ये बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, ये गौतम बुद्ध के 2 समकालीन राजा थे। अब समकालीन राजा थे, इनकी बात हुई। और जब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, यानी कि कई राज्यों में, यानी हमने चर्चा किया था कि 16 महाजनपद थे, कई महाजनपदों में जाकर इन्होंने उपदेश दिया। खास तौर से इन्होंने मगध में दिया, कोसल में दिया, वैशाली में दिया और कौशाम्बी, 4 महाजनपदों में ये जा कर के ये कहाँ उपदेश दिए। ये उपदेश जो आसपास के महाजनपद थे उनमें जैसे वैशाली है, कौशाम्बी है, मगध तो था ही, क्योंकि मगध के ही राजा बिंबिसार थे, तो मगध तो था ही। और एक महाजनपद और था कोसल। तो ध्यान रखिएगा, कोसल। गौतम बुद्ध ने 4 महाजनपदों में वैशाली, कौशाम्बी, मगध और कोसल में अपना यही उपदेश दिया था। उस समय ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि एक जगह बैठ करके वो उपदेश दे और डिजिटल सब लोग मोबाइल निकाल के पूरी दुनिया के लोग सुन ले, ऐसा नहीं था। अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो भी गौतम बुद्ध के पैरेलल उस समय वैदिक धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। चारों ओर तरफ जो भी लोग वैदिक धर्म के हैं, किसी एक धर्म
के विरुद्ध जा कर के अपनी बात को रखना बहुत कठिन काम होता था, और ऐसे विपरीत समय में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव डाली थी। तो अगर आप कल्पना करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो वैशाली, कौशाम्बी, मगध और कौशल में इन्होंने उपदेश दिया था। पूछा जाता है कि किन किन महाजन बुद्ध ने दिया, और सबसे ज़्यादा इन चारों में अगर बात आई कि सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ उपदेश दिया, तो वो हम कहेंगे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। सर्वाधिक उपदेश अगर दिया तो इन्होंने दिया कौशल। कौशल का नाम श्रावस्ती भी ध्यान रखिएगा, कहीं का श्रावस्ती हो तो आप समझ जाइएगा कौशल ही, यानी सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल यानी श्रावस्ती में दिया। अब ये महत्वपूर्ण बात थी। अब बौद्ध धर्म एक संघ बन गया और अपने उपदेश भी इन्होंने दिया, इनके बहुत सारे शिष्य फॉलोअर हो गए। अब बात आती है गौतम बुद्ध के मृत्यु की। मृत्यु की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, यानी कि 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व कहा जाता है कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, कुशीनारा में एक चुंद नामक एक सुनार ने इन्हें धोखे से सूअर का मांस खिला दिया, जिससे इनको बीमारी हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा साहित्यों में मिलता है। बहुत ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा ही रहा होगा, लेकिन इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न भी बनता है, यानी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर उस समय उसका नाम कुशीनारा भी मिलता है, तो ध्यान रखिए कुशीनारा ही कुशीनगर है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। अब हम बात करते हैं इनका जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि गौतम बुद्ध को इतना क्यों या इतिहास में याद किया जाता है। आखिर इन्होंने इस समाज को इस पृथ्वी पर, इस दुनिया को कुछ दिया इन्होंने, इसीलिए आज भी उनको याद किया जाता है। अन्यथा गौतम बुद्ध के समय से हजारों करोड़ों लोग आए और गए, उनको नहीं याद किया जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज को कुछ दिया, समाज को जीने के लिए के रास्ते बताए, समाज में बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जिससे लोग उसमें अपरिचित थे। एक बात और महत्वपूर्ण, गौतम बुद्ध की मृत्यु को, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आयु में मृत्यु हुई और मृत्यु को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ये ध्यान रखना। जैसे कहा गया कि इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, और उसी तरह से बौद्ध साहित्य में इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अर्थात 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध, अब इनके कुछ जो विचार थे, इनके जो धर्म था, धर्म से संबंधित कुछ बातें हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म था, उस धर्म की महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात तो जो गौतम बुद्ध और इनका धर्म, ये अनीश्वरवादी था, यानी कि अनीश्वरवादी। ये ईश्वर यानी किसी मूर्ति रूप में, ईश्वरीय व्यवस्था में ये विश्वास नहीं थे, अनीश्वरवादी थी। ये इनका धर्म, यानी कि इनके द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म था वो अनीश्वरवादी था। अनीश्वर मतलब किसी एक मूर्ति, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। और इनके जो है ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास, ये मानते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में यानी कि विश्वास नहीं था। इनका कहना था कि कोई विश्वास नहीं, कोई आत्मा जैसी सत्ता नहीं है। तो बाद में आगे चल करके शंकराचार्य से बड़े बड़े विद्वानों ने ये प्रश्न उठाया, अगर आखिर पुनर्जन्म किसका होता, आप पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म होता किसका है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बात है, लेकिन मैं बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा जैसी सत्ता में वो विश्वास नहीं रखते थे।
निर्वाण पे बहुत बल देते थे बुद्ध, निर्वाण पे बहुत बल देते थे। निर्वाण एक शब्द बौद्ध धर्म में बहुत चर्चित, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता, निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की क्रिया से मुक्ति पाना। यानी कि निर्वाण का अर्थ होता है जन्म एवं मृत्यु से मुक्ति, यानी कि निर्वाण का जन्म बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्वाण, और निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की क्रिया से मुक्ति। अर्थात मनुष्य इसी जीवन में जीवित रहते हुए ऐसे कर्म करे, ऐसा सोचे, ऐसा व्यवहार करे इस समाज के साथ, लोगों के साथ, जीवों के साथ, कि वो इसी जन्म में जीवित रहते ही अपने को जन्म और मृत्यु की क्रिया से मुक्त कर दे। अर्थात उसका जो जीवन है ये आखिरी है, इसके बाद ये दोबारा कोई जन्म नहीं लेगा। तो अर्थात जीवित रहते हुए व्यक्ति बौद्ध धर्म में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण केवल मरने के बाद नहीं, जीवित रहते हुए भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बौद्ध धर्म में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए हैं, यानी कि 10 सील मतलब नियम। अगर बौद्ध धर्म में अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो उसके लिए 10 सील बताए गए हैं। इन सब की चर्चा फिर कभी होगी, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 10 सील में बात कर दें कि व्यक्ति सत्य बोले, हिंसा न करे, किसी दूसरे की वस्तु की चोरी न करे, किसी से गलत व्यवहार न करे, कोमल सैया पर न लेटे, अल्प भोजन करे, स्त्रियों से दूर रहे। ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने कही है कि अगर इन बातों का व्यक्ति पालन करे तो इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। चूँकि बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। गणतंत्र मतलब बौद्ध धर्म एकाधिकार नहीं था। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश या बौद्ध धर्म में लोगों के आने जाने की जो संख्या थी वो गणतंत्रीय प्रणाली थी। गौतम बुद्ध के जो सबसे निकटतम शिष्य थे, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बुद्ध के सबसे निकटतम शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य थे आनंद। यानी बुद्ध के सबसे निकट, यानी बुद्ध के जो प्रिय शिष्य कौन थे? वो थे आनंद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ बना था उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष अनुरोध पर पहली बार प्रथम स्त्री अपनी मौसी, माता जिसे कह सकते हैं मौसी, गौतमी को प्रवेश दिया था। अर्थात बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यानी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके अनुरोध पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। गौतम बुद्ध जानते थे कि अगर हमारे संघ में महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा तो संघ उतनी तीव्र गति से नहीं आगे बढ़ेगा जितना हम चाहते हैं। हो सकता है संघ आगे चलकर भविष्य में समाप्त भी हो जाए। तो वो इसलिए संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित किए थे। लेकिन संघ में प्रवेश इनकी माता यानी इनकी मौसी गौतमी ने प्रवेश लिया था अपने इनके शिष्य आनंद के अनुरोध पर। अब बात करते हैं संघ में प्रवेश को क्या कहते थे। यानी कि जो बौद्ध संघ बना था उस संघ में प्रवेश को एक शब्दावली थी। संघ में प्रवेश को कहा जाता था उपसंपदा। संघ में प्रवेश को उपसंपदा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा। और संघ में जब भी कोई प्रस्ताव पाठ रखा जाता था, कोई विचार रखा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? यानी कि प्रस्ताव पाठ। थोड़ा मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि तथ्य बहुत हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी तथ्य जाना जरूरी। प्रस्ताव यानी संघ में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे कहा जाता था अनुसावन। संघ में प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। इस प्रकार प्रवेश को उपसंपदा और प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। अंत में हम अब 4 तथ्य और बचे हुए हैं इस टॉपिक में, जिनको कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जिसमें अभी हमारा बचा हुआ है कि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें, यानी त्रिरत्न करके अक्सर पूछा जाता है। तो ये है बुद्ध,
नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म और नंबर 3 है संघ। ये जब ऑप्शन आता है तो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध से याद कर लीजिएगा, बुद्धम धम्मम संघम गच्छामि, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। अगली बात आती है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, यानी कि आर्य सत्य, यानी ये जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, वो क्या है वो जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। नंबर 1 है दुख, यानी कि दुख एक ऐसा शब्द है इस पृथ्वी का कि ऐसा कोई प्राणी, चाहे वो जीव हो जंतु कोई हो, सभी दुखी हैं, बिना दुख के कोई नहीं है, यानी दुख। दूसरा है दुख समुदाय, यानी इस दुख से पूरा समुदाय यानी पूरा जगत दुखी है, यानी दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। तीसरी बात आती है कि दुख निरोध, यानी कि क्या दुख को दूर किया जा सकता है इससे? हाँ, दुख को दूर किया जा सकता है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथी बात है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि दुख को दूर करने का रास्ता क्या है, यानी दुख है, पूरा समुदाय दुखी है और दुख को दूर किया जा सकता है, तो दुख को कैसे दूर किया जाए, वो कौन से रास्ते हैं, उन्हें हम दुख गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य ये आपके सामने हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। अगली बात आती है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ से तो जरूर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बौद्ध संगीतियाँ से अगर देखा जाए तो कम से कम जो है 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बौद्ध संगीतियों से बनते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार हम बौद्ध संगीतियों के सभी तथ्य आपके सामने लिख देते हैं, उसे आप याद कर लीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष से लेकर के 4 बौद्ध संगीतियाँ या बौद्ध सभाएँ हुई हैं। बौद्ध संगीतियाँ या बौद्ध सभाएँ एक ही बात है। 4 बार बौद्ध सभाएँ हुई हैं। ये सभाएँ क्यों हुई हैं, ये सभाएँ कहाँ हुई हैं, ये सभाएँ का समय कहाँ था, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बता देते हैं, यानी कि प्रथम बौद्ध सभा, यानी प्रथम अगर हम सभा की बात करें, प्रथम सभा या संगीतियाँ, तो सबसे पहली बात आती है कि समय, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत का समय क्या था। तो समय देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीत का समय 483 ईसा पूर्व, यानी जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। उसके बाद स्थान की बात आती है, यानी प्रथम बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी। स्थान है राजगृह, यानी स्थान की बात आती है शासक, यानी प्रथम बौद्ध संगीत के समय उत्तर भारत के प्रमुख यानी मगध के शासक कौन थे, तो वो थे अजातशत्रु, यानी कि मगध के हर्यक वंश के दूसरे शासक थे, यानी बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। इन्हीं के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी और प्रथम बौद्ध सभा के समय ये शासक भी थे। शासक के बाद अगली बात आती है कि शासक के बाद आता है कि अध्यक्ष, यानी किसकी अध्यक्षता में इस बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, यानी इस बौद्ध सभा की सभी देख रेख किसके हुआ था। तो अगर हम बौद्ध सभा के अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, यानी कि महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत की सभा के अध्यक्ष महाकश्यप। और आखिरी बात आती है कि ये बौद्ध सभा हुई क्यों थी, यानी क्यों, क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है। तो किस कार्य के लिए, तो यानी कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, वो 2 पिटकों में बटा, यानी कि नंबर 1 विनय पिटक और नंबर 2 सुत्त पिटक, यानी कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांटा गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। यानी कि प्रथम बौद्ध सभा का समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, और कार्य क्या था, कार्य क्या हुआ, यानी बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांट दिया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। अब हम बात करते हैं द्वितीय सभा की, यानी कि द्वितीय सभा कब हुई,
यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये द्वितीय सभा हुई, अर्थात 300 यानी प्रथम सभा के 100 साल बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व द्वितीय सभा हुई। यानी कब? 383 ईसा पूर्व। समय के बाद बात आती है स्थान की। तो स्थान क्या है? वैशाली। वैशाली वर्तमान में बिहार में पड़ता है। वही वैशाली जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली एक गणराज्य था। स्थान हो गया। स्थान के बाद आती बात शासक की कि तृतीय बौद्ध संगीत के समय शासक कौन थे? तो इस समय थे कालाशोक। अब यानी कि मगध, यानी कि मगध में जो वंश चल रहा होता है नागवंश, और नागवंश के शासक होते हैं कालाशोक। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध सभा के समय शासक थे कालाशोक। और अब बात आती है अध्यक्ष। हमने पहले की तरह ही बताया कि हर बौद्ध सभा में एक अध्यक्ष चुने जाते थे, जिनके नेतृत्व में बौद्ध सभाओं का आयोजन होता था। उस बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे साबक मीर। साबक मीर यानी दूसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे साबक मीर। और अब बात आती है यह बौद्ध सभा हुआ क्यों, यानी कार्य। इसमें कार्य क्यों हुआ? यानी बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक में बढ़ गया था। स्थाविर और महासंघिक, तो लिख देखते हैं, यानी कि स्थाविर और नंबर 2 संघिक में बंटवारा हुआ था। आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा। यानी बौद्ध धर्म किसे बटा? स्थाविर और महासंघिक, यानी 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। अब बात आती है तृतीय बौद्ध सभा की। तो तृतीय सभा की बात आती है। तृतीय सभा कब हुई थी? वही बात, यानी समय। तृतीय बौद्ध सभा का समय था 250 ईसा पूर्व। अभी सभी सभाएं ईसा पूर्व में ही हो रही हैं। तृतीय सभा का स्थान है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा का जो स्थान है पाटलिपुत्र, जानते हैं वर्तमान में पटना में है, और आगे चल करके पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हुई थी। उसके बाद बात आती है शासक की। तृतीय बौद्ध सभा के समय के शासक अशोक, यानी मौर्य वंश के शासक थे। अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य। इनके समय में बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, चूँकि अशोक ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसकी चर्चा आगे होगी। उसके बाद आती बात अध्यक्ष। हमने बताया ही कि प्रत्येक बौद्ध सभा की तरह इस बौद्ध संगीत में भी एक अध्यक्ष चुने गए थे, जो थे, इनका नाम था मोग्गलीपुत्र तिस्य। मोग्गलीपुत्र तिस्य, इनका नाम था मोग्गलीपुत्र तिस्य। और आखिरी बात कार्य, यानी कार्य क्या हुआ था? कार्य इसमें 2 हुए थे। एक तो तीसरा पिटक, यानी कि सुत्त पिटक का निर्माण और जो बौद्ध धर्म को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि लिपिबद्ध किया गया। 2 कार्य हुए थे यानी कि बौद्ध धर्म की बातों को लिपिबद्ध किया गया था। यानी 3 सभाएं हो गई। चौथी सभा की बात हम फिर से यही बोर्ड पे कर लेते हैं। चौथी सभा को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चौथी बौद्ध सभा की बात अगर हम करें तो बस हम वीडियो के लास्ट में चल रहे हैं। इसका भी समय, चौथी बौद्ध सभा का समय यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये चौथी बौद्ध संगीत थी, ये ईस्वी में हुई थी। यानी जब ईस्वी शुरुआत हुई तो पहली सेंचुरी यानी पहली शताब्दी में। समय के बाद बात आती है स्थान की। तो चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी वो कुंडलवन, एक स्थान है कश्मीर में। कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई। यार, और स्थान के पास बात आती है शासक की। तो चौथी बौद्ध सभा के जो शासक थे वो कनिष्क थे। आपने पढ़ा होगा, कनिष्क इस समय उत्तर भारत के बहुत ही बड़े सम्राट थे, कुषाण वंश के शासक थे। और
कनिष्क के समय में बहुत बौद्ध धर्म अपने उत्थान पे था और कनिष्क ने 78 ईस्वी तक संवत भी चलाया था। शासक के बाद बात आती है कि कार्य, यानी कि क्यों हुआ, हर बौद्ध सभा के होने का कारण था। तो कार्य ये था कि बौद्ध धर्म यानी कि हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान और महायान, हीनयान मतलब वो लोग जो बौद्ध धर्म उसी पुरानी प्रथा की तरह, उसी पुराने कठोर नियमों की तरह उसको पालन करने वाले लोग हीनयानी, और आगे चल करके समय अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ पालन करने वाले लोग महायानी कहलाए। प्रश्न कभी पूछा जाता है कि कनिष्क किस का अनुयायी था? कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। इस प्रकार से ये चारों बौद्ध सभाएं हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक छोटी सी बात और आपसे हम करेंगे। चारों बौद्ध सभाएं से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आखिरी बात हम आपसे करेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह या प्रतीक हैं, उसी के साथ हम वीडियो अपना ये समाप्त करेंगे। ये चूँकि जितनी भी बातें की जाती हैं ये आपके परीक्षा के ध्यान से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग कर लीजिएगा। आखिरी जो बात हमारी है बुद्ध के जीवन संबंधित, यानी प्रतीक। अगर हम बात करें तो प्रतीक या चिन्ह, यानी बुद्ध से संबंधित प्रतीक या चिन्ह की बात अगर आती है तो कौन कौन से प्रतीक या चिन्ह हैं, अगर हम देख लें तो एक तरफ कर लें घटना और एक तरफ कर लें हम प्रतीक। ठीक है, घटना में अगर हम बात करें बुद्ध के तो जन्म की बात, जन्म का प्रतीक इनका है, जन्म का प्रतीक है कमल और साण, कमल और साण। जन्म देखिए, जन्म के इनके प्रतीक कमल और साण है। अब बात आती है गृह त्याग का, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक, अगर बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल, पीपल यानी इसे हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि वृक्ष जिसे गौड़ शासक शशांक ने इसे कटवा दिया था, शशांक ने कटवाया था। तो याद रखिएगा, यहाँ हमने बता दिया कि कई बार पूछा गया कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था। यानी कि 3 घटनाएं हो गई, जन्म, गृह त्याग और ज्ञान। अब बात आती है निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक है बुद्ध के निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो जो है वो है कि पद चिन्ह, बुद्ध के पद चिन्ह, पद चिन्ह, इनके निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और अंत में मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, स्तूप। यानी कहा जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। उस समय के 8 राजाओं ने इनकी अस्थियों की मांग की थी और 8 लोग अपने अपने क्षेत्र में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाए थे। इस प्रकार से बुद्ध से धर्म संबंधित इनकी जो है घटनाओं में जन्म कमल और साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष और निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।